ग्वालियर जिले में ट्रक और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद वाहनों में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा भिंड रोड पर बरेठा टोल नाके के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के रहने वाले थे। जबलपुर स्थित प्रसिद्ध त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से 16 से ज्यादा प्रसाद और पूजन सामग्री की दुकानें जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। झाड़ियों में लगी आग ने मंदिर परिसर की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, यह देखने को मिला बैतूल में, जहां रेत का अवैध खनन रोकने गई प्रशासनिक टीम पर हमला कर दिया गया। इलाके में ग्रामीणों और ट्रक ड्राइवरों ने मिलकर प्रशासनिक अमले पर पथराव कर दिया। हमले में एक पटवारी तहसीलदार, डीएसपी समेत अन्य पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद बैतूल से अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है, जिसके बाद भुड्रा मुहार गांव के पास 1 दर्जन ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया, तो वहीं करीब 25 लोगों को नामजद किया गया है। सागर के बंडा तहसील में शादी समारोह में चली गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। बहरोल थाना इलाके की घटना। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी की हालत दिन बर दिन गंभीर होती जा रही है। अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया है। डॉक्टर्स की टीम अजीत जोगी की इलाज में जुटी हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक अजीत जोगी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है और इसके साथ ही उनका ब्लड प्रेशर भी लो और हाई हो रहा है। आज स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के रिजल्ट घोषित होंगे। इसमें 7 स्टार, 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग की घोषणा की जाएगी, जिसमें सबसे पहले 7 स्टार रेटिंग वाले शहर की घोषणा की जाएगी। दोपहर में होने वाली इस घोषणा में इंदौर, भोपाल, अंबिकापुर सहित देश के 10 शहर दौड़ में शामिल हैं। 7 स्टार के प्रबल दावेदारों में सूरत, अहमदाबाद, मैसूर, नई दिल्ली, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति भी शामिल हैं। इंदौर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर यहां 72 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं एक शख्स की मौत हो गई। इंदौर में कुल 2637 कोरोना के पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 1376 लोग कोरोना से अस्पताल में जंग लड़ रहे हैं। 1158 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। इंदौर जिले में अब निजी क्लिनिक खुलेंगे। कलेक्टर ने निजी क्लिनिक खोलने को लेकर फैसला लिया है। अब शहर में लगभग 300 सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक चालू कर दिए गए हैं। जनरल प्रैक्टिस के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। कलेक्टर ने डॉक्टर्स के लिए एक ऐसा ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें डॉक्टर्स सस्पेक्टेड मरीजों की पूरी जानकारी दे सकें। भोपाल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता की जांच के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोनों अधिकारी जिले में बनाए गए 66 क्वारंटीन सेंटर में दिए जा रहे खाने की गुणवत्ता की जांच करेंगे। क्वारंटीन सेंटर में खराब खाने के दिए जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद कलेक्टर ने क्वारंटीन सेंटर की जांच की जिम्मेदारी 2 अधिकारियों को सौंपी है। रायपुर में आज से सभी सैलून, ब्यूटी पार्लर और पान की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कलेक्टर ने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। नए नियमों के तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। ब्यूटी पार्लर और सैलून जाने वाले लोगों को टॉवल अपने साथ ले जाना होगा। इसके साथ ही दुकानों में साबुन, हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। तो वहीं हर एक व्यक्ति के कटिंग और शेविंग के बाद कैंची, कंघी समेत सभी सामान को सैनिटाइज करना होगा। सैलून और ब्यूटी पार्लर पर आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना होगा, यानी कि दुकानदार को रजिस्टर में उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर की एंट्री करनी होगी। किसी भी सैलून या ब्यूटी पार्लर से किसी को कोरोना होता है तो उसके लिए सैलून संचालक जिम्मेदार होंगे। लॉकडाउन 4.0 के दौरान मध्य प्रदेश में केवल 2 जोन होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, जिम, मॉल सभी बंद रहेंगे। सीएम शिवराज के मुताबिक इंदौर और उज्जैन जिले रेड जोन में होंगे, जबकि भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा, देवास नगर निगम क्षेत्र और मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी नगरपालिका क्षेत्र रेड जोन में है। सीएम ने कहा कि ग्रीन जोन में दफ्तर अपने आधे कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल के बच्चों के घर से निकलने पर रोक जारी रहेगी। तो वहीं लॉकडाउन 4.0 के दौरान शादियों में सिर्फ 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं। सीएम ने श्रमिकों को भरोसा दिया कि प्रदेश में कोई मजदूर ना तो पैदल चलेगा, ना ही भूखा रहेगा। शराब दुकानें खोलने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार आज से ग्रीन जोन की सभी शराब दुकानें खुलेंगी। तो वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, जबलपुर, देवास के शहरी इलाकों में और मंदसौर, नीमच, धार, कुक्षी के नगरपालिका क्षेत्र की शराब दुकानें खोलने पर पाबंदी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर को बढ़ाने के लिए अच्छी पहल की है। सरकार छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से 40 उत्कृष्ट शालाएं खुलेगी। उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगरपालिका और नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 1 होगी।
शाला संचालन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सोसाइटी गठित की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 40 स्कूलों का चयन कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान विशेष मुहूर्त में होने वाली शादी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कर रहे हैं। सोमवार को नीमच शहर में एक ऐसी ही शादी हुई जिसमें न बैंड बाजे थे न कोई बाराती। दोनों पक्षों से सिर्फ 10-10 लोग की प्रशासन से अनुमति लेकर शामिल हुए। बाकी दोस्त और रिश्तेदारों ने मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन शादी की रस्में देखी। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनूठा आदेश दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी है कि वो कोरोना वॉरियर के रूप में प्रशासन के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन का काम भी करेगा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों ने योगदान दिया है। सभी ने अपनी एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराई है। कर्मचारियों ने कुल 1,56,811 का चेक प्रबंध समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह को सौंपा है। बता दें कि इससे पहले भी महाकाल मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारी राशि देकर अपना योगदान दे चुके हैं। खंडवा में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कलेक्टर को हटाने की मांग उठने लगी है। पंधाना विधानसभा से बीजेपी विधायक राम दांगोरे ने खंडवा कलेक्टर तन्वी सुंदरियाल को हटाने की मांग की। विधायक राम दांगोरे ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कलेक्टर को हटाने की मांग की है। विधायक ने कलेक्टर पर कोरोना के मामले छिपाने का आरोप लगाया है। विधायक ने कलेक्टर पर पलायन करके आ रहे मजदूरों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 259 नए केस सामने आ गए हैं। 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रदेश में कुल मामले बढ़कर 5,236 हो गए हैं। अब तक 252 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 2,435 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अभी 2,549 मरीजों का इलाज चल रहा है। इंदौर में सबसे ज्यादा 95 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में अब तक 101 मरीजों की मौत हो चुकी है और कल मामले अब तक कुल मिलाकर 2,565 हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए। सूरजपुर में कोरोना का एक नया मामला सामने आया, जबकि रायगढ़ में 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। यहां महाराष्ट्र से आए 2 श्रमिक पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के 59 लोग ठीक हो चुके हैं और 36 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कल कई जिलों में कोरोना के मामले सामने आए थे। सामने आए मरीजों को आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है। रायपुर एम्स के 2 डॉक्टर्स ने कोरोना की जांच के लिए ऐसी तकनीक इजाद की है जिसमें कम समय और कम लागत में ज्यादा से ज्यादा कोरोना डिस्टेंसिंग हो सकेगी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजय सिंह नेगी और डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने मिलकर सिंगल ट्यूब मल्टीप्लेक्स RT-PCR बनाई है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 3 दिन पुराना आदेश वापस ले लिया है। छींक, सर्दी, जुकाम, झुनझुनी जैसे लक्षणों पर अस्पताल में भर्ती होने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद कोविड सेंटर्स में भीड़ बढ़ने से रोकने के लिए प्रमुख सचिव ने आदेश रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं अब घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगी। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम बघेल ने निर्देश दिए हैं। महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। सीएम बघेल ने लॉकडाउन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि गौठान में महिला समूहों को मुर्गी पालन और शहद उत्पादन से जोड़ा जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत प्रदेश के 62,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। इंदौर में ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानें जल्द खुल सकती हैं। इसको लेकर कलेक्टर ने संकेत दिए हैं। एक्साइज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा हुई, जिसमें रेवेन्यू के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की बात रखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शराब की दुकानें खोली गई तो नियम और गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। इंदौर के शहरी क्षेत्र में शराब दुकानें पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। कमलनाथ सरकार में लिए गए फैसलों की जांच कर रही मंत्रिमंडल कमेटी के अध्यक्ष आज जब मीडिया के सामने आए तो कई बड़े खुलासे किए। स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया के सामने आकर कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के नाम पर सदी का सबसे बड़ा घोटाला किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कर्ज माफी के नाम पर ब्लैंक चेक जैसे प्रमाण पत्र बांटे गए। किसानों के खाते में ना तो पैसा पहुंचा और ना ही नो ड्यूज मिला, और यहां तो से पैसे चले गए तो आखिरकार पैसा गया कहां।
राजस्थान से टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नीमच के सिंगरौली तहसील मंदसौर के भानपुरा ब्लॉक में टिड्डियों ने प्रवेश किया है। मंदसौर के जंगलों में भी टिड्डियों का दल घुस गया है। खबर मिलते ही कृषि अधिकारी और वैज्ञानिकों का दल रवाना हो गया है। रतलाम सीमावर्ती जिला होने से यहां भी टिड्डियों के आने की संभावना बढ़ गई है, जिसे देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी की एडवाइजरी जारी की है और कहा गया है कि अगर कहीं भी टिड्डी दिखाई दे तो उनकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनसेवा का दम भरने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कोरोना संकट काल में कहां हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे पदाधिकारियों की क्या ये नहीं देख रहा है कि श्रमिक कैसे अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करने का दावा करने वाली संस्था संघ को क्या अब करोड़ों मजदूर नहीं दिख रहे हैं, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। मोहन मरकाम ने कहा कि सच ये है कि हिंदुओं की भलाई का नारा बीजेपी को वोट दिलाने तक सीमित है। आज तक संघ ने किसी हिंदू का भला नहीं किया। कांकेर सांसद मोहन मंडावी पर नगरपालिका सीएमओ सौरभ तिवारी को सरेआम धमकाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि मांझापारा वार्ड में सीएमओ नाले से अवैध कब्जा हटवा रहे थे ताकि बारिश में पानी सड़कों पर न जमा। आरोप है कि इसी बीच सांसद मोहन मंडावी मौके पर पहुंचे और सीएमओ को धमकाने लगे और ट्रांसफर कराने की भी बात कही, लेकिन बाद में वो इस बात से मुकर गए। इंदौर में औद्योगिक संगठन बिजली बिल से नाराज है। घटना लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियों का परिचालन बंद है। ऐसे में बिजली का बिल पहले की ही तरह आ रहा है, जिससे उद्योगपति नाराज हैं और अब औद्योगिक संगठनों ने ई धरना देने का फैसला किया है। एआईएमपी से जुड़े करीब 5000 उद्योगपति बिजली बिल समेत कई मुद्दों को लेकर 21 मई से लॉकडाउन धरना देंगे और 1.5 घंटे के इस धरने में उद्योगपति हाथों में अपनी अपनी मांगों को लेकर शामिल होंगे। इसके लिए विशेष टेक्निकल टीम बनाई गई। उज्जैन के साईनाथ कॉलोनी के रहवासी हर शाम को हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करते हैं। सभी लोग शाम को अपने अपने घरों के बाहर खड़े होते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग भी अब इनके साथ जुड़ने लगे हैं। हनुमान चालीसा के पाठ में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है। सतना के मचगवा तहसील के बहरा मवान गांव में राजू मवासी और उनकी पत्नी राजलली मवासी ने 10 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा कुआं खोद दिया, जिसमें पानी आने के बाद अब इसका इस्तेमाल दंपत्ति सब्जी उत्पादन के लिए कर रहा है। गोवा में पानी की कमी को देखते हुए दंपत्ति ने घर के आंगन में कुआं खोदने के लिए ठान ली है और दोनों की मेहनत 25 दिन बाद रंग लाई है और कुएं से पानी आने लगा है, जिसका इस्तेमाल दंपत्ति के अलावा गांव के लोग भी कर रहे हैं। कुआं खोदने का काम को मनरेगा से जोड़कर उनका मेहनताना दिया जाएगा। 17 मजदूर चिलचिलाती धूप में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से साइकिल में 7 दिनों तक सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचे। प्रवासी मजदूरों की यह दुखद तस्वीर 15 मई की है, जिसे स्थानीय समाजसेवी ने अपने मोबाइल से बनाया है। एक महिला मजदूर ने बताया कि सफर के दौरान उसके बच्चे का पैर साइकिल के पहिए में फंस गया था, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज कराए बगैर गांव पहुंचने के लिए वो लगातार चलते ही जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी कवर्धा के हैं। टीकमगढ़ के कुड़ीला थाना क्षेत्र के चंदेरी गांव में शादी से पहले युवती की संदिग्ध मौत हो गई। 24 मई को युवती गंगा की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले घर में फांसी पर युवती का शव लटकता हुआ मिला। परिजनों ने गांव के ही एक परिवार पर युवती की हत्या का शक जाहिर किया है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक प्रेमलाल का परिवार शादी का लगातार विरोध कर रहा था और धमकी भी दे रहा था। आरोप है कि प्रेमलाल लड़की पर अपने साथ भागने का लगातार दबाव भी बना रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।